भाटिया। आज हम ग्रेड 7 हिंदी का कविता 2 तब याद तुम्हारी आती है उसके बारे में आज हम समझेंगे। कविता 2 तब याद तुम्हारी आती है कि राइटर यानी कि पोएट जिसे कहते हैं, जब कोई कविता लिखता है तो उसे पोएट कहते हैं हम। उसके कवि यानी कि हैं रामनरेश त्रिपाठी। रामनरेश त्रिपाठी के बारे में पहले हम समझेंगे। तो इनका जन्म 4/3/1889 यानी कि 4 मार्च 1889 में उनका जन्म हुआ है। जन्म का स्थान उनका था उत्तर प्रदेश सुल्तानपुर जिले कोयरीपुर गांव में। उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी के सुल्तानपुर जिले के कोयरी गांव में उनका जन्म हुआ है। उनकी जन्म की तारीख यानी बर्थ डेट है 4 मार्च 1889। उनकी मुख्य काव्य कृतियों का मतलब होता है कि उन्होंने जो अच्छी अच्छी कविताएं लिखी हैं, वो जो क्रिएट की हैं उन्होंने कविताएं जो खुद से लिखी हैं वो है मिलन, पथिक, स्वप्न और मानसी। ये काव्य कृतियां, ये सारे काव्य के नाम हैं मिलन, पथिक, स्वप्न और मानसी। ये सारी उनकी लिखी हुई कविताओं के नाम हैं, जिनमें से स्वप्न करके जो कविता उन्होंने लिखी थी उनके लिए उनको हिंदुस्तान एकेडमी की तरफ से पुरस्कार यानी कि अवार्ड भी दिया गया था। इनका निधन का मतलब होता है इनकी डेथ। इनका निधन हुआ था 16/8/1992 यानी कि 16 जनवरी 1992 में इनका डेथ यानी कि ये एक्सपायर हुए थे। अब कवि के इंट्रोडक्शन के बाद हम काव्य का एक्सप्लेनेशन यानी लाइन बाय लाइन और वर्ड टू वर्ड उसका एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं। अब देखिए, काव्य में सबसे पहले है जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है। यानी कि चिड़िया बहुत सुबह, जिसका समानार्थी शब्द भोर भी हो सकता है। भोर बहुत सुबह यानी कि अर्ली मॉर्निंग यानी कि वो टाइम जब सन सिर्फ राइजिंग हो रहा है, राइज हो चुका है नहीं, राइजिंग हो रहा है यानी कि अभी तो वो निकल ही रहा है सन। उस टाइम पर आप देखिएगा आसमान किस तरीके का लगेगा। आपको कहीं कहीं ब्लू कलर्स दिखाई देंगे, कहीं कहीं आपको ऑरेंज शेड दिखाई देगा। तो उस टाइम पर सन अभी आ रहा है यानी कि सन अभी दिन की अभी शुरुआत हो रही है। तो उस टाइम पर चिड़िया सुबह में उठकर गीत गा रही है यानी कि उस टाइम पर बर्ड्स भी उनके साथ उठते हैं और चिड़िया जो है वो नए तरीके से अपने गीत गाकर सबको नई सुबह के लिए नया संदेश देने के लिए गा रही है। वो कुछ गीत खुशी के गाती है यानी कि हमें एक नया खुशी देने के लिए इस तरीके से वो गीत गा रही है। कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है। कलियां यानी कि बॉन्ड, जब कोई फ्लावर होता है पहले उसका बॉन्ड होता है। वो कलियां जो है वो दरवाजे खोलना यानी कि कलियां अपनी जो फूल जो है वो अपनी पंखुड़ियां खोल खोल कर यानी कि सबको क्या कह रहे हैं, दरवाजे खोल खोल कर जब दुनिया पर मुस्काती है। वो पूरी दुनिया पर इस तरीके से मुस्कुरा रहे हैं जैसे कि कलियां अपनी पंखुड़ियां खोलकर मुस्कुराती हैं। इस तरीके से वो हमें नई सुबह में नया संदेश मुस्कुराने का दे रहे हैं। खुशबू की लहरें जब घर से बाहर और दौड़ लगाती हैं। जब फूल अच्छी तरीके से पंखुड़ियां खोलकर खिल जाता है तो उसकी खुशबू यानी कि उसकी फ्रेगनेंस जो है वो हर जगह फैल जाती है और वो हमें बाहर आ दौड़ लगाती है यानी कि वो अपने हर जगह दुनिया में हर जगह वो फैल कर नए दौड़ते दौड़ते हर जगह वो फैल जाती है। हे जग के सिरजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। हे जग के सिरजनहार, जग यानी कि ये दुनिया, ये वर्ल्ड, सिरजनहार यानी कि उसको क्रिएट करने वाला, सिर्जन करना यानी कि क्रिएट करना। तो ये जग को, ये दुनिया को बनाने वाले कौन है, हमारे ईश्वर, हमारे भगवान, हमारे प्रभु के हमें तब आपकी याद आती है। अब यहाँ पर हमारा काव्य का जो नाम है तब याद तुम्हारी आती है वो यहाँ पर आ रहा है।
कि कवि हमें अलग अलग तरीके से बता रहे हैं कि अर्ली मॉर्निंग के टाइम पर उनको इस तरीके से प्रभु की याद आती है, जब चिड़िया चहकाती है, जब फूल खिलते हैं, तो उस समय पर उनको कब याद आती है प्रभु की, ये सारे टाइम पर उनको प्रभु की याद आती है। फिर देखिए, जब छमछम बूंदे गिरती हैं, बिजली चमचम कर जाती है। अब दूसरा इंसिडेंस हमें यहाँ पर शेयर किया है कि जब बारिश की बूंदें छमछम करके गिरती हैं, जब बारिश होती है, जब उनकी बूंदें गिरती हैं, उनके ड्रॉप्स जब गिरते हैं, तब उनमें से जो आवाज आ रही है, तभी भी उनको देखकर भी उनको प्रभु की याद आती है। क्योंकि ये सारी जो चीजें होती हैं वो किस वजह से हो रही है, भगवान की वजह से होती है। ये सारी नेचुरल इंसिडेंट्स हैं, ये सारी नेचुरल चीजें जो भगवान की तरफ से होती है, तो ये सब देखकर उनको प्रभु की याद आती है। बिजली चमचम कर जाती है, बिजली कैसे कड़कती है, तो वो भी बिजली कड़कना भी किसकी क्रिएटिविटी है, वो भगवान की क्रिएटिविटी है, तो इसलिए उनको भगवान की याद आती है। मैदानों में वन बागों में जब हरियाली लहराती है, मैदानों में और बागों में हर जगह जब बारिश होने के बाद नए नए क्रॉप, नए नए पेड़ पौधे जब खिल जाते हैं, तो उनकी वो हरियाली होना, यानी कि हर जगह पेड़ पौधों का नए तरीके से निर्माण होना, तो हर जगह ग्रीनरी ही दिखना, तो वो सब देखकर भी उनको क्या आ रही है, प्रभु की याद आ रही है। तो ये सारी ग्रीनरी भी ग्रो किस वजह से हो रही है, बारिश की वजह से, और बारिश होना वो किसके हाथ में है, प्रभु के हाथ में है। तो फिर से कवि कह रहे हैं कि उनको उस टाइम पर प्रभु की याद आती है। जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है, जब ये ठंडी ठंडी हवा जो चलती है बारिश के बाद, तो वो साथ में मस्ती ढोकर लाना, ढोकर लाना, ढोकर लाने का मतलब होता है बोझ उठाना, ढोकर लाना का ढोना, कोई बोझ उठाना, यानी कि कोई चीज को उठाकर लाना, तो वो अपने साथ ये ठंडी हवा हमारे साथ मस्ती, यानी कि हमारे लिए मोटिवेशन, हमको इंकरेज करती है वो, तो ये ठंडी हवा से भी उनको प्रभु की याद आ रही है। हे जग के सिरजनहार प्रभु, तभी याद तुम्हारी आती है। हे जग के सिरजनहार प्रभु, हमें आपकी याद आती है। इस तरीके से मैंने आपको इंसिडेंट सारे बताए एक्सप्लेन करके कि जब चिड़िया चहकाती है, जब बारिश होती है, जब बिजली चमक रही है, जब कलियां खिलती हैं और जब ठंडी हवा आती है, ये सारी बातों में उनको प्रभु की याद आती है। फिर से एक बार मैं आपको शॉर्ट में इसका एक्सप्लेनेशन देने जा रही हूँ कि चिड़िया भोर से उठकर इस तरह चहचहाने लगती है जैसे वे खुशी के गीत गा रही है। कलियां अपने दरवाजे खोलकर, यानी अपनी पंखुड़ियां खोलकर सोती हुई दुनिया पर मुस्काने लगती हैं। खुशबू की लहरें फूलों में से निकलकर चारों ओर फैलने लगती हैं। इस सृष्टि को रचने वाले हे प्रभु, ये सब देखकर मुझे तुम्हारी याद आ रही है। वर्षा ऋतु में छम छम कर वर्षा की बूंदें गिरती हैं और चम चम कर बिजली चमकती हैं। मैदानों में, वनों में और बागों में हरियाली लहराने लगती है। ठंडी हवा भी कहीं ढेर सारी मस्ती उठाकर ले आती है। ये सब देखकर हे सृष्टि के सृजनहार प्रभु, मुझे तुम्हारी याद आती है। इस तरीके से मैंने काव्य का पूरा एक लाइन टू लाइन और वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दे दिया है। अब साथ में हम इनके शब्दार्थ भी समझ लेते हैं कि चिड़िया का अगर मीनिंग देखने जाओ तो क्या है, वो एक पंछी का नाम है, तो पंछी। लहर यानी कि एक तरंग, झोंका, जो हवा का झोंका होता है, हवा की लहर आती है, वो तरंग। सृजनहार यानी कि सृष्टि की रचना करने वाला, जिसने सृष्टि को क्रिएट किया है, सृष्टि को बनाया हुआ है, उसे हम कहेंगे सृजनहार, यानी कि वो कौन है, प्रभु। हरियाली यानी कि हरा भरा, यानी कि सब जगह जहाँ पर ग्रीनरी होती है ऐसा हरा भरा। ढोना यानी कि बोझ उठाना, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, ढोना यानी कि बोझ उठाना। अब ये जो शब्दार्थ है, इसी तरीके से शब्दार्थ जो है वो हमें समानार्थी शब्दों के तरीके से भी पूछे जा सकते हैं। तो आप देखिएगा आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 8 पर भी हमें समानार्थी शब्द दिए हुए हैं, तो उनका मतलब भी
यही होता है शब्दार्थ, यानी कि उसके समान अर्थ वाला होता है, और समानार्थी का मतलब भी उसके समान अर्थ वाला। स्टूडेंट्स, एग्जाम में जो समानार्थी शब्द आएंगे वो शब्दार्थ में से भी लिए जा सकते हैं, और पर्टिकुलर जो समानार्थी का जो हमें टॉपिक दिया है उसमें से भी लिए जा सकते हैं। तो शब्दार्थ के साथ साथ जो पेज नंबर 8 पर हमें क्वेश्चन 3 में यानी टॉपिक 3 में जो समानार्थी शब्द दिए हैं उनको भी हम साथ में समझ लेते हैं। आप देखिए, उसमें सबसे पहला शब्द हमें दिया हुआ है सुबह। तो सुबह का मतलब होता है प्रातः काल। सुबह का मतलब होता है प्रातः काल, यानी ये उसका समानार्थी शब्द। खुशी, खुशी का समानार्थी शब्द होगा आनंद। खुशबू, खुशबू का समानार्थी शब्द होता है कुसुम भी हो सकता है। बहुत यानी कि बहुत सारा, ढेर सारा, सबसे ज्यादा, ज्यादा वर्ड भी हम सिर्फ लिख सकते हैं। मुस्काना यानी कि हंसना, मुस्काना यानी कि हंसना। तो ये जो है ये हमें शब्दार्थ में भी आए हैं और समानार्थी शब्द भी हैं, यानी कि इस तरीके से पूरी कविता में जहाँ जहाँ पर जो भी शब्द के अर्थ थे वो सारे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेरी होगी, जो शब्द या कोई लाइन ऐसी कविता की है जो आपको नहीं समझ में आ रही है, तो जब हम लाइव सेशन लेंगे तब आप मुझसे पूछ सकते हैं। हमेशा की तरह इसकी जो वर्कशीट है जिसमें MCQ, फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन आंसर जो भी है वो उनकी वर्कशीट में बनाकर आपको सेंड कर दूंगी PDF फाइल के थ्रू। तो वो आपको आपकी नोटबुक में लिखनी भी है, रेफर भी करनी है। आप ये कविता के रिगार्डिंग जो भी कोई क्वेरी होगी या वर्कशीट के रिगार्डिंग भी क्वेरी होगी तो आप मेरे से लाइव सेशन में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।